आप सभी का अवंती क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 9 सब्जेक्ट में तो आज हम इसकी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्लास 9 सब्जेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है ट्रिग्नोमेट्री। तो कल हमने इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट सॉल्व किया था। उससे आज हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट दिया है cos A बराबर A/B then tan A की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड the value of क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन cos A बराबर A। कोई भी राइट एंगल दिया हुआ है, एक राइट एंगल दिया हुआ है, इसका एक कोण 90 से ये एंगल ए दिया हुआ है, सी राइट एंगल दिया हुआ है ABC, इसमें सी समकोण है तथा ए एंगल है। तो सबसे पहले हमें क्या है ये पता करना है कि इसमें कर्ण कौन है और लंब कौन है, आधार कौन है। तो इसका सबसे ई तरीका है, जो एंगल दिया होता है उसके सामने की जो भुजा होती है, तो एंगल ये है तो सामने भुजा ये है, ये लंब है। और लंब के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये आधा। ओके, तो अगर हम इस फिगर में इसको समझें तो cos A बराबर A/B है ना। तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ओके। तो इसका आधार क्या दिया हुआ है, आधार क्या ए है और कर्ण क्या है बी है।
तो इसका जो ये एंगल है इसके सामने ये होगी लंब हो गई, और इसका जो आधार है वो ये है, तो ये एंगल ऐसे सामने लंब हो गई, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार क्या है, ए है, कर्ण बी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका लंब निकालना। तो मान लेते हैं ए बी सी, तो मान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार इसका जो कर्ण है, कर्ण क्या है, बी है। बी क्या है, बी का स्क्वायर बराबर होगा आधार का वर्ग, आधार ए दिया हुआ है, प्लस लंब, लंब दिया है जो हमें निकालना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस लंब। तो यहाँ से हम निकालेंगे लंब है स्क्वायर होगा स्क्वायर, तो यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, जब उसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर वो लग जाएगा। तो इस तरह इसका जो लंब निकल के आया, इस तरह मान लेते हैं और ये मिला स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ओके। तो टेन की वैल्यू निकालनी है, इसको रफ करते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज हम टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। टेन ए बराबर क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले से लॉन नहीं ठीक है, ये एल अपॉन टू होता है साइन थीटा होता है, और ए अपॉन के होता है और थीटा, और टेन थीटा हो गया लंब बट्टी आधार। ओके, लंब कितना है हमारा, बी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर बटे आधार क्या है इसका ए, तो टेन ए क्या आ गया रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है कोस का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दिया है cos से बराबर 3/5, cos से बराबर 3/5 देन हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी वैल्यू। तो ये तो सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल राइट एंगल समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और इसका जैसे ए एंगल ए बी सी, ओके, तो ये एंगल ये है तो इसके सामने मुझे ये लंब हो गए, लंब के सामने की वजह कम होती है, ये तो इस तरह हमने बड़ी इजी तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन समकोण त्रिभुज में लंब होगा और कर्ण होगा और आधार होगा, इसके ऊपर ये भी पता कर सकते हैं। तो इसको हम जो है एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और ये हमारा एंगल है ए बी सी है ना, तो इसमें cos ए बराबर 3/5 दिया हुआ है। cos ए बराबर कितना है 3/5। cos ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है ना, तो ये होगा आधार बटे ए अपॉन ए, यानी कि आधार के एक का मतलब आधा, ए आधा लंब ए कर्ण, तो इसका आधार कितना है, आधार 3 है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया इसमें आधा, ये आधार है, ये आधार 3 है। इसके बाद में कर्ण ये 5 हो गया, 3/5 के 5। तो इसमें क्या है, इसका लंब जो है सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या है, ये लंब है, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर। तो इसमें कर्ण क्या है, पाई स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस फाइव का वर्ग कितना हो जाएगा 25
3 का 9 प्लस लम का सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? तो लम को निकालना तो 9 को इधर लाएंगे, इक्वेशन के हम इधर लाएंगे, इधर प्लस के माइनस की हो जाएंगी, 25 ये माइनस के हो गए और ये इसको सॉल्व करेंगे 16 आएगा। तो जब इसका लम निकालेंगे तो क्या है, लम कितना निकल के आएगा? 4। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी लम की 4 निकल के। अब हमारे पास लम की वैल्यू भी है, कर्ण की वैल्यू भी, आधा की वैल्यू है। तो इसकी हेल्प से हम क्या है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर ए इसकी क्या करना, सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, लंबवतीकरण होता है। इसका लंब कितना है? 4 है। अगर हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 को 16 5 का। तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या आया? 16/25। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है cos A बराबर 15/17। तो देन tan A प्लस cot A की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका ये है और A B C cos A बराबर दिया है। अच्छा, सबसे पहले ये और देखेंगे और ये एंगल है, तो ये भैया आपकी लंब हो गई और लंब के सामने कर्ण हो गई, इसको लंब लिख लेंगे। ये कर्ण हो गई क्योंकि लंब के सामने दिया हमेशा कर्ण होती है, और ये ओके। और cos A बराबर दिया है 15/17। तो cos A बराबर क्या होता है, पहले हम ये भी समझेंगे। cos A
कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार, अच्छा आधार कितना है 15, कर्ण कितना है 70। ठीक है, तो हम इसका लंब निकालेंगे। सबसे पहले ये लंब है, ये निकालना है। पाठवत प्रमेय से हम कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, एक होता है। तो कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 8 9 हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 8 9 2 2 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस, तो ये आएगा आपका कितना 64 आएगा। लंब का लंब का वर्ग यहाँ लेते हैं 64 है। लंब क्या हो जाएगा, इसका वर्ग है, तो मराठी इधर वर्ग कितना हो जाएगा, इसका प्रमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू ये तो आएगा, तो 8 आएगा। ओके, अब हमारे पास जो है ना सभी वैल्यू आ गई। कर्ण की वैल्यू है हमारे पास, आधार की वैल्यू है और लंब की वैल्यू लंब कितना है 8। भाई हाँ 8 ठीक है। अब इसका जो है हम क्या करेंगे, tan a प्लस cot a। तो सबसे पहले हम tan a की वैल्यू निकालेंगे इसकी हेल्प से। tan a बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, सूत्र हम जो है अपनी हेल्प के लिए इसको हमेशा लिख लेते हैं। सूत्र में ये ट्रिक है, ठीक है। तो ये क्या है, लंब बटे आधार। तो इसका जो लंब है वो कितना है, लंब इसमें कितना है 8 है, 8 बटे आधार कितना है, यानी की वैल्यू आ गई। अब हमें कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। इसी ट्रिक से हम साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक को सब की वैल्यू कर सकते हैं। तो जो कॉट है वो टेन का उल्टा होता है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार इसमें कितना है 15, लंब कितना है 8। तो कॉट ए 15/8। तो इसकी जो वैल्यू आई tan a प्लस कॉट ए, हम यहाँ लिखेंगे बराबर
बट्टी 15 10 15 बट्टी 1 ये निकल के आया। ओके, इसको आगे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या में 120 आएगा। 15 8 64 प्लस 8 से 15 बार 225 है ना। इस तरह इसका आंसर ऐड करके हम निकालेंगे। उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी। और प्लीज़ अगर कोई आपके कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स करके बताएं क्या प्रॉब्लम है, और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।